ऑलराइट, हम आरबी। आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसी चीज़ को हम क्विज में कैसे जो है वो कन्वर्ट करें। तो देखते हैं, आइए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने गूगल फॉर्म्स को कैसे लॉन्च किया था, फिर हमने एक सैम्पल फॉर्म बनाया था। तो आज उसी से कंटिन्यू आगे करते हैं। मैं अपने गूगल फॉर्म्स के अकाउंट में आ जाता हूँ, फॉर्म्स पे क्लिक करके, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने गूगल फॉर्म्स में। तो ये आ गया मेरे पास, वहाँ जहाँ मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे मैंने एक टेस्ट फॉर्म बनाया था, इसी फॉर्म को ओपन करते हैं और इसी को हम क्विज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि मैं पिछले वीडियो से इसको जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जब मैं कुछ ऐड करूँगा तो वो क्या होगा, वो उसको बिगनिंग में ले लेगा, या जो भी मेरा जो क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जब मैं प्लस करूँगा तो देखिए उसके नीचे जो क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। अगर मैं कहीं और ऊपर सेलेक्ट करके करता तो क्वेश्चन वहाँ चला जाता। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ विच वन इज यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ पे क्या है, मैं मल्टीपल चॉइस भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ हम दिखाने के लिए जो है वो कुछ और ले लेते हैं। सपोज मैं ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ सपोज, और इसके ऑप्शंस में कुछ इस तरह से बनाता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट में बनाता हूँ गोवा, फिर मैं करता हूँ ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन में मैं कोई कुछ और ले लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ आंध्र प्रदेश, और कोई और ऑप्शन भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट से आसाम। सपोज मैं ये तीन ऑप्शन इसमें ले लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ प्रीव्यू करेंगे तो देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा ड्रॉप डाउन के फॉर्म में। ये आ गया ड्रॉप डाउन का फॉर्म। अब इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हम जो है वो क्विज में। तो क्विज में क्या है, हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमको आंसर जो है वो बताने पड़ेंगे कि कौन से किस चीज़ के कौन से आंसर हैं, और दूसरा जो है वो हमको हर क्वेश्चन के एक वेटेज देनी पड़ेगी, एक मार्क्स देने पड़ेंगे, ताकि गूगल टेस्ट जो है वो उसको जो है वो अपने आप जो है वो उसका रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए आई गो टू द सेटिंग्स, और यहाँ पे जो लास्ट में क्विज आ रहा है इसको मैं कर देता हूँ मेक दिस अ क्विज। तो अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि जो भी मेरा फॉर्म, जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो सारे के सारे क्या हैं वो क्विज में कन्वर्ट हो गए। अभी हम देखते हैं उसको, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि रिलीज ग्रेड क्या है या क्या है। या अगर मैं इसको इमीडिएटली यहाँ पे कर दूं तो क्या होगा कि जैसे ही क्विज खत्म होगा, जैसे ही रिस्पोंडेंट्स जो होगा और अपना रिस्पांस देगा, उसके पास उसके जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और उसका जगह, अगर उसकी जगह अगर ये वाली ऑप्शन लेता हूँ तो क्या होगा, उसके पास रिजल्ट नहीं जाएगा, और वो जो होगा रिजल्ट जो भी जिसने भी उस क्विज को या क्वेश्चनर्स को बनाया वो सारा रिजल्ट उसके पास ही आएगा। वो बाद में चाहे तो अपने हिसाब से उसको रिलीज कर सकता है। तो अभी तो हम सिंपल जो है वो इसको क्विज में देखते हैं कि अगर मैं इसको क्विज में लेता हूँ तो कि इसको ऑप्शन को यही ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ सिर्फ। बाकी ऑप्शंस भी हैं, उसकी डिस्कस अभी हम बाद में करेंगे। तो ये आ गया। अब क्या है, अब जैसे ही मैं क्वेश्चन में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को जो है वो कुछ चेंज नजर आएगा। अब चेंज क्या है, चेंज जो है वो आ रहा है यहाँ पे। एक तो वो हमसे पूछ रहा है आंसर की। अब मैं जैसे ही आंसर की पे करूंगा तो वो मेरे से ऑप्शन पूछेगा विच इज द आंसर की, मैं कहता हूँ दिस इज द एक्चुअल आंसर। और साथ ही साथ अगर मैं इस क्विज के साथ उसको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसको 5 पॉइंट्स का बना देता हूँ, तो ये जो है वो मेरा क्विज में
चेंज हो गया, मतलब कि अब इसकी जो वेटेज जो है वो क्या आ गई, वो आ गई 5 पॉइंट्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और वैसे ही पॉइंट्स, अब वहां पर मैं पॉइंट्स सपोज हो सकता है मैं वही मार्क्स रखना चाहूँ या मैं कुछ और मार्क्स रखना चाहूँ, मैं वहां पे दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चंस को जो है वो वेटेज दे दी है, मार्क्स बता दी हैं कि किसके क्या क्या मार्क्स हैं और उसका आंसर की क्या है। अब जब इस क्विज को हम रन करेंगे या जो भी जिसको भी हम भेजेंगे वो उसको करेगा, तो देखिए उसके पास यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स आ गए। पिछले वीडियो में हमने जो ये देखा था असेसमेंट, एक सैंपल देखा था, इसमें भी अगर हम देखें तो हर एक के आगे हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो बस इसी तरह का जो पॉइंट्स हैं हम अगर बनाना चाहें तो इस तरह से हम इजीली बना सकते हैं। अब फटाफट से इसको एंटर कर देते हैं। अब मैं यहाँ सपोज ले लेता हूँ a@a.com, ठीक है, दिस इज नेम, वट एवर इट इज नेम, दिस इज दिस, एंड आगे चलते हैं। अब वो ईमेल दो बार ही पूछ रहा है, अब ये क्या है, ये बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों दो बार ही पूछ रहा है जबकि हमने पिछली बार सिर्फ एक ही दिया था। सो वेयर इज द ताजमहल, ये मैं ऑप्शन दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं ये वाली ऑप्शन ले लेता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो ये देखिए जैसे ही सबमिट किया वो यहाँ पे आ गया कि वो अपना स्कोर भी व्यू कर सकता है। तो जैसे ही मैं व्यू स्कोर पे करूंगा एक नई खुल जाएगी, वो अपने आप बता देगा कि किस क्वेश्चन में उसको कितने मार्क्स जो है मिले। अब टोटल उसको 8 मार्क्स मिले हैं। तो इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम सिर्फ प्रीव्यू ले रहे थे। और इसी के साथ नीचे देखिए सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आ रहा है। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्सेज जो है वो बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक हमने पिछले वीडियो में रिस्पॉन्स दिया था और एक जो है वो हमने क्विज का रिस्पॉन्स जो है वो अभी दिया है। तो देखिए ये आ गया और इसके ये वाले मार्क्स आ गए। अब हम देखना चाहते हैं कि या हम ये कहना चाहते हैं अभी कि वो सिर्फ एक बार ही इस को अटेम्प्ट करे, दोबारा ना कर पाए। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास टेस्ट लेते हैं या यूनिट टेस्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, अगर हम उसमें इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे और क्विज में जाएंगे। यहाँ पर ये जो दो ऑप्शंस थी जो मैंने अभी पहले डिस्कस की थी, अगर इसको मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, और इसको यहाँ सेव कर दूं और इसको फिर से रन करूं, तो एक बारी फिर से करके देखते हैं। a@a.com, सॉरी a.com, कुछ भी ले लेते हैं, रोल नंबर कुछ भी ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम abc.com ले लेते हैं फॉर चेंज। और यहाँ पर मैं कुछ ये बताता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको कुछ और बताता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो देखिए क्या हुआ, व्यू स्कोर जो है वो नहीं आ रहा है। हाँ, यूजर कैन रिस्पॉन्ड या सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, उसको कैसे हटाना है वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि देखिए व्यू स्कोर जो है वो अब वो नहीं देख पाएगा और जो भी स्कोर्स होंगे वो हमारे पास इस रिस्पॉन्स में कैप्चर हो चुके हैं। ये कैप्चर हुए यहाँ पे और इसको जैसे हमने पिछली बार बताया था, पिछले वीडियो में देखा था, इसको हम इजीली स्प्रेडशीट में ले सकते हैं और उस स्प्रेडशीट में को हम इजीली एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि अगर हम जो है उसको एक बार ही ट्राई करने देना चाहे तो कैसे करें। अब देखिए जो ईमेल वहां पे दो बार ही आ रहे थे, जो मैंने कहा था मैं अभी बताता हूं, वो इस वजह से आ रहे थे, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर मैं ये हटा दूं, ठीक है, और इसको सेव करूं और अब अगर मैं रन करूं तो वो क्या होगा, मेरे से वहां से ईमेल नहीं पूछेगा। तो वो ऑप्शन क्या कहती है, वो ऑप्शन ये कहती है कि जो भी इस क्विज को अटेम्प्ट करेगा उसको जो है वो ईमेल एड्रेस यहां पर डालना पड़ेगा। और इसके बाद आते हैं रिस्पॉन्स रिसिप्ट।
मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स सबमिट करता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म एक मेल भेज देगा, यस योर फॉर्म इज सबमिटेड। एंड इसके भी जो हैं दो ऑप्शंस हैं, अगर रिस्पोंडेंट कहता है तो भेजो या फिर हमेशा ही भेज दो। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं और यहां पर आते हैं। इस ऑप्शन में है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स ओनली। अब क्या है कि अगर मैं ये वाला ले लूं ऑप्शन लिमिट टू वन रिस्पॉन्स और फिर से इसको प्रीव्यू में देखूं, अब जरा इसको फिर से रन करके देखते हैं। योर नेम, रोल नंबर इज दिस, ईमेल a@e.com ले लेते हैं एंड रिस्पॉन्स कुछ भी ले लेते हैं, सपोज ये लेता हूं और इसको मैं सबमिट कर देता हूं। तो ये देखिए यहां पे कुछ भी नहीं आया मेरे पास, यहां पर क्या आ रहा है कि सिंपल योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इस तरह से हम फटाफट से जो है वो क्विज बना सकते हैं और इसको हम आगे भेज सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारे पास 3 ऑप्शन थी, इसमें हम यहाँ पर इसको इंक्लूड जो है कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गूगल फॉर्म की और एडवांस टेक्निक के साथ कि कैसे हम उसको कस्टमाइज करेंगे, कैसे हम उसको ब्यूटीफाई करेंगे, कैसे हम अपनी पिक्चर लगाएंगे। या मान लीजिए आपका कोई स्कूल है या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या आप उसका कुछ हेडर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे। तो देखते हैं अगले वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।